स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम पे ये मेरी थर्ड वीडियो है। अगर आपने मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो। वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने जनरल टर्म निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे? आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई भी आपको जनरल टर्म पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालोगे? इसके लिए क्या फॉर्मूला है? TR+1। ये कोई भी आपको टर्म दी हुई है तो इसे कैसे ओपन करके लिखोगे? NCR x की पावर n-r y की पावर r। एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी इस टॉपिक की। क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड टर्म इन 3x - 2y की पावर 10। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x - 2y की पावर 10। इसकी आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे TR+1 वाला। यहाँ पे देखो थर्ड टर्म निकालनी है यानी कि T3। इसको आप कैसे लिख सकते हो? T2+1। तो इससे हमें R की वैल्यू क्या मिली? 2 और N की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 10। तो ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे और हमें थर्ड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। पुटअप करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 10C2। x हमें क्या दी हुई है? 3x। यहाँ पे 3x लिखेंगे। इसकी पावर क्या है? 10 - 2। y क्या है? 2 - 2y। इसकी पावर 2। इसको ओपन करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द 9th टर्म इन 2x² + 1/x की पावर 15। वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करने की कोशिश करिए। तब देखो यहाँ पे 9th टर्म दी हुई है। इसे कैसे लिख सकते हैं? T8+1 मीन्स R की वैल्यू है 8 और N की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 15। तो वैसे ही फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। क्या फॉर्मूला था? NCR x की पावर n-r y की पावर r। यहाँ पे n क्या है? 15। r क्या है? 8। x क्या है? 2x²। 15 - 8 और y क्या है? 1/x और इसकी पावर क्या है? 8। इसे सॉल्व करेंगे और हमें 9th टर्म मिल जाएगी। ये क्या है? हमारी 9th टर्म। अगर सेकंड या थर्ड टर्म पूछिए तो हम इजीली फॉर्मूला ओपन करके कर सकते हैं, बट अगर ऐसे 9th टर्म 15th टर्म पूछ ली जाए तो फॉर्मूला ओपन करके सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जनरल टर्म को निकालने के लिए। क्लियर? फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इफ़ 17th एंड 18th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2 + a की पावर 50 आर इक्वल। अब देखो हमें क्या गिवन है? 17th एंड 18th टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 2 + a की पावर 50 आर इक्वल। हमें एक्सपेंशन दी हुई है 2 + a की पावर 50 और उसमें से हमें क्या कंडीशन गिवन है कि जो 17th टर्म है वो इक्वल है 18th टर्म के, और हमने क्या निकालना है? a की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हम क्या करेंगे? इसे ओपन करके लिखेंगे। यहाँ पे देखो T17 है, इसका मीनिंग क्या है? इसे कैसे लिख सकते हो? T16+1। इट मीन्स R की वैल्यू क्या है? 16 और एक्सप्रेशन में हमें N की वैल्यू क्या दी हुई है? 50। इसे फॉर्मूला में ओपन करेंगे। क्या आएगा? 50C 16 और x की वैल्यू क्या है? 2। इसकी पावर 50 - 16 एंड y क्या है? a और इसकी पावर 16। सिमिलरली T18 इसे कैसे लिख सकते हैं? T17+1। यहाँ पे r की वैल्यू
17 और n की वैल्यू 50। फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो क्या आएगा 50c 17 टू 50 माइनस 17 a की पावर 17। अब हमने t17 निकाल लिया और t18 निकाले। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस कंडीशन में पुटअप करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 50c 16 2 की पावर 50 माइनस 16 a की पावर 16 इक्वल टू 15c 17 2 की पावर 50 माइनस 17 एंड a की पावर 17। अब इसे ओपन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 50 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल एंड 50 माइनस 16 50 माइनस 16 34 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 234 आएगा a16। सिमिलरली इसे ओपन करके लिखेंगे 50 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल एंड 33 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 233 और यहाँ पे a17। अब इसे ओपन करते हैं, क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 50 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 234 है, यहाँ पे 233 है, यानी कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2। सिमिलरली यहाँ पर देखो a17 है, इसको हम a16 a लिख सकते हैं। यहाँ पे 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा a। क्लियर। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बच गई 16 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल और यहाँ पे 17 फैक्टोरियल एंड 33 फैक्टोरियल। जैसे हमने ऊपर किया था इसे भी देखो आप ऐसे लिख सकते हो। 16 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखेंगे, 34 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 34 इंटू 33 फैक्टोरियल। और यहाँ पे 17 है, 17 को कैसे लिख सकते हैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल। अब इसमें 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 33 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास 2/34 इक्वल टू a/17। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 17 इक्वल टू a इंटू 34। हमने a की वैल्यू निकालनी थी, 34 को नीचे ले आएंगे, कैंसिल करेंगे यहाँ पे और a की वैल्यू क्या आ गई 1। ये था हमारा आंसर। a की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, a की वैल्यू निकाल दी। आप चाहें तो ऊपर ही सिंपल ही कट कर सकते थे, यहाँ पे 17 इंटू 2 और 2 से 2 कट जाता और a की वैल्यू 1 आ जाती। ये स्टेप्स करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए 1 बाय 1 स्टेप। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं। टाइप थर्ड क्या है, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस by की पावर n। अब हमने क्या करना है, कोई भी हमें एक्सपेंशन दी हुई है उसके कोफिशिएंट का सम निकालना है। जैसे अगर हमें a प्लस बी की पावर स्क्वायर दी हुई है, ये एक्सपेंशन दिया हुआ, पहले हम क्या करेंगे इसे ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम इन सभी टर्म्स के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ab का कोफिशिएंट क्या है 2 और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 4। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर जो एक्सपेंशन है उसके कोफिशिएंट का सम क्या है 4। सिमिलरली a प्लस बी की पावर क्यूब, इसे ओपन करेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब।
अब इसके कोफिशिएंट का सम क्या है? 1 + 3 + 3 + 1, आंसर इज 8। अब देखो ये क्या है, बहुत ही लेंथी है। पहले हम क्या करेंगे, उस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे, फिर उनके कोफिशिएंट का सम करेंगे। इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे, जिससे हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट कुछ सेकंड्स में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब ट्रिक क्या है ऐसे सम सॉल्व करने की? हमने क्या करना है, सिंपल जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या है? 1, बी का कोफिशिएंट क्या है? 1। इन जो एक्सपेंशन दी हुई है उनके कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे और जो भी पावर गिवन है उसे एज इट इज़ रखेंगे। सॉल्व करो इसे। 1 + 1 2, 2 की पावर 2, आंसर क्या आ गया? 4। हमने ना तो ओपन किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट क्या किया, जो भी एक्सपेंशन दी हुई है उसके कोफिशिएंट को ऐड किया और जो हमें पावर दी हुई है वही पावर लगा के हमने अपना आंसर निकाल दिया 4। यही मेथड हम a + b की क्यूब पर भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या है a का? 1, b का कोफिशिएंट क्या है? 1 और इसकी पावर लगाएंगे 3, आंसर क्या आएगा? 2 की पावर क्यूब, इट मीन्स 8। तो यही आंसर निकाला था हमने ऊपर भी। क्लियर? अब अगर आ गया फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ, क्या एक्सपेंशन दी हुई है? 3x + 2y की पावर n। इसका हमने सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, तो हमने वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं उनका सम करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 3, y का कोफिशिएंट क्या है? 2 और उसकी पावर क्या है? n। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 की पावर n। तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है इसका? 5 की पावर n। अब क्वेश्चन सम ऑफ कोफिशिएंट का अलग टाइप से भी आ सकता है। अब हमें क्या दे सकते हैं? इफ सम ऑफ कोफिशिएंट x + y की पावर n इस 5 1 2, निकालना क्या है? n। तो कैसे निकालोगे? अब हमें पता है सम ऑफ कोफिशिएंट है, क्या गिवन है? 5 1 2 और इससे कैसे निकालते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट को? जो भी एक्सपेंशन दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट को हमने ऐड करना है और जो पावर गिवन है उसे एज इट इज़ रखेंगे, इक्वल टू 5 1 2। अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 की पावर n। 5 1 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 19। अब बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आ गया? n = 9। क्लियर? एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब तक जो हमने एग्जाम्पल की थी उसमें 2 टर्म्स थी, अगर 2 से ज़्यादा आ जाएं तो भी हम यही मेथड लगाएंगे सॉल्व करने के लिए सम को। सम ऑफ कोफिशिएंट इन 2x - 3y + 4z की पावर n इज़ 656। जो एक्सपेंशन है उसके कोफिशिएंट का सम क्या है? 656। निकालना क्या है? n। तो वही मेथड लगाएंगे, जो भी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट हैं उनको हम ऐड करेंगे। 2 + यहाँ पे -3 + 4 इसकी पावर n, जो किसके इक्वल है? 656 के। 2 - 3 + 4 इसकी पावर n 656। ये क्या आ गया? 3 की पावर n 656। अब 656 को 3 की पावर में कैसे लिखेंगे? 3 8, यहाँ पे 3n, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी? सेम। तो हमारा आंसर आ गया n = 8।